हरे कृष्ण। मनुष्य अपने जीवन में अनेक इच्छाओं के पीछे भागता रहता है, लेकिन संतोष कभी नहीं मिलता, क्योंकि वास्तविक संतोष कहीं और है, और वो है केवल भगवान की सेवा में। मनुष्य का स्वभाव है प्रेम करना और सेवा करना। वो प्रेम प्राप्त करना चाहता है और सेवा करना चाहता है, और तभी तो हम किसी न किसी की सेवा करते रहते हैं, चाहे वो अपने परिवारजनों की हो, जाति, समाज, समुदाय या फिर देश की सेवा हो, या फिर प्राणियों की सेवा हो। लेकिन इन सबको करते हुए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अधूरा रह जाता है, और वो पूर्णता का अनुभव मात्र और मात्र भगवान की जब सेवा की जाए उसी में प्राप्त होता है। और वैशाख मास हमें यही सिखाता है कि हम कैसे अपनी इच्छाओं को त्याग कर भक्ति को अपनाएं, अपनी इच्छाओं को भी भगवान की सेवा में लगाएं, और इस प्रकार से अपने जीवन को व्यवहारिक रूप से कृष्ण भावना भावित बना सके। और इसी के एक प्रयास स्वरूप इस समय हम सुन रहे हैं वैशाख मास की सुंदर पौराणिक कथाओं को। तो चलिए हमारी इस कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं आज की वैशाख मास कथा को। आज की कथा आरंभ करते हैं। श्रुतदेव जी ने कहा, जो मनुष्य अक्षय तृतीया को सूर्योदय काल में प्रातः स्नान करते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करके कथा सुनते हैं, वे मोक्ष के भागी होते हैं। जो उस दिन श्री मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए दान देते हैं, उनका वह पुण्य कर्म भगवान की आज्ञा से अक्षय हो जाता है। वैशाख मास की पवित्र तिथियों में शुक्ल पक्ष की द्वादशी समस्त पाप राशि का विनाश करने वाली है। शुक्ला द्वादशी को योग्य पात्र के लिए जो अन्न दिया जाता है, उसके एक एक दाने में कोटि कोटि ब्राह्मण भोजन का पुण्य होता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि में जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जागरण करता है, वह जीवन उन्मुक्त हो जाता है। जो वैशाख की द्वादशी तिथि को तुलसी के कोमल दलों से भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह संपूर्ण कुल का उद्धार करके वैकुंठ लोक का अधिपति बन जाता है। जो मनुष्य त्रयोदशी तिथि के दिन दूध, दही, शक्कर, घी और शुद्ध मधु, इन 5 द्रव्यों द्वारा भगवान विष्णु की प्रसन्नता हेतु उनकी पूजा करता है, जो पंचामृत से भक्ति पूर्वक श्री हरि को स्नान करवाता है, वह संपूर्ण कुल का उद्धार करके भगवान विष्णु के लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो मनुष्य सायं काल में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए शरबत देता है, वो अपने पुराने पाप को शीघ्र ही मिटा देता है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि पर जो भी मनुष्य जो कुछ भी पुण्य कार्य करते हैं, वो अक्षय फल देने वाले हो जाते हैं। इस विषय में एक सुंदर कथा आती है। प्राचीन काल में काश्मीर देश में देवव्रत नामक एक ब्राह्मण थे। उनके सुंदर रूप वाली एक कन्या थी, जो मालिनी के नाम से प्रसिद्ध थी। ब्राह्मण ने उस कन्या का विवाह सत्यशील नामक बुद्धिमान ब्राह्मण के साथ किया। मालिनी कुमार्ग पर चलने वाली पुंजचली होकर स्वच्छंदता पूर्वक इधर उधर रहने लगी। वह केवल आभूषण धारण करने के लिए पति का जीवन चाहती थी। वास्तव में उसकी हितैषिणी नहीं थी। उसके घर में कामकाज करने के बहाने उपपति रहा करता था। सभी जाति के मनुष्य जार के रूप में उसके यहाँ ठहरते थे। वो कभी पति की आज्ञा का पालन करने में तत्पर नहीं हुई थी, और इसी दोष के कारण उसके सभी अंगों में कीड़े पड़ गए, जो काल, अंतक और यम की भांति उसकी हड्डियों को भी छेद डालते थे। उन कीड़ों से उसकी नाक, जिह्वा और कानों में उच्छेद हो गया। स्तन तथा अंगुलियां गल गई। उसमें पंगुता भी आ गई। इन सब क्लेशों से मृत्यु को प्राप्त होकर वह नर्क की यातनाएं भुगतने लगी। 1,50,000 वर्षों तक वह तांबे के भांडे में रखकर जलाई गई। 100 बार उसे कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ा, और उसके बाद सौवीर देश में पद्म बंधु नामक ब्राह्मण के घर में वो अनेक दुखों से घिरी हुई श्वान बन गई। और उस समय भी उसके कान, नाक, पूंछ और पैर कटे हुए थे। उसके सिर में कीड़े पड़ गए थे, और योनि में भी कीड़े भरे रहते थे। हे राजन, इस प्रकार 30 वर्ष बीत गए। एक दिन वैशाख के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को पद्म बंधु का पुत्र नदी में स्नान करके पवित्र होकर भीगे वस्त्र से घर आया। उसने तुलसी की वेदी के पास जाकर अपने पैर धोए, और दैव योग से वह श्वान वेदी के नीचे सोई हुई थी। सूर्योदय से पहले का समय था। ब्राह्मण कुमार के चरणोदक से वो नहा गई, और तत्काल उसके सारे पाप नष्ट हो गए। फिर तो उसी क्षण उसे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण हो आया। पहले के कर्मों की याद से वह कुतिया तपस्वी के पास जाकर दीनता पूर्वक पुकारने लगी, हे मुने, आप मेरी रक्षा करें। उसने पद्म बंधु मुनि के पुत्र से अपने पूर्व जन्म के दुराचार पूर्ण वृत्तांत सुनाए, और ये भी कहा, हे ब्राह्मण, जो कोई भी दूसरी युवती पति के ऊपर वशीकरण का प्रयोग करती है, वह दुराचारिणी मेरी ही तरह तांबे के पात्र में पकाई जाती है। पति स्वामी है, पति गुरु है, और पति उत्तम देवता है।
भर्ता नाथो गुरुर्भर्ता भर्ता दैवतमुत्तमं विक्रियां कृत्य साध्वी सा कथम सुखम अवाप्नुयात्। साध्वी स्त्री उस पति का अपराध करके कैसे सुख पा सकती हैं? वास्तव में पति का अपराध करने वाली स्त्री सैकड़ों बार तिर्यक योनि यानी पशु पक्षियों की योनि में और अरबों बार कीड़े की योनि में जन्म लेती हैं। इसलिए स्त्रियों को सदैव अपने पति की आज्ञा पालन करनी चाहिए। हे ब्रह्मन, आज मैं आपकी दृष्टि के सामने आई हूँ। अगर आप मेरा उद्धार नहीं करेंगे तो मुझे पुनः इसी यातनापूर्ण घृणित योनि का दर्शन करना पड़ेगा। इसलिए हे विप्रवर, मुझ पापचारिणी को वैशाख शुक्ल पक्ष में अपना पुण्य प्रदान करके उबार लीजिए। आपने जो पुण्य की वृद्धि करने वाली द्वादशी तिथि की है, उसमें स्नान, दान और अन्न भोजन कराने से जो पुण्य हुआ है, उससे मुझ दुराचारिणी का भी उद्धार हो जाएगा। हे महाभाग, मुझ दुखिया के प्रति दया कीजिए। आपके स्वामी जगदीश्वर जनार्दन दीनों के रक्षक हैं। हे दीनवत्सल, मैं आपके दरवाजे पर रहने वाली श्वान हूँ। मुझ दीना के प्रति दया कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। इस प्रकार उसका वचन सुनकर मुनि के पुत्र ने कहा, हे श्वान, सभी प्राणी अपने किए हुए कर्मों के ही सुख दुख रूप फल भोगते हैं। जैसे सांप को दिया हुआ शर्करा मिश्रित दूध केवल उसके विष की वृद्धि करता है, उसी प्रकार पापी को दिया हुआ पुण्य उसके पाप में सहायक होता है। मुनि कुमार द्वारा ऐसा कहने पर वह श्वान दुख में डूब गई और उसके पिता के पास जाकर आर्त स्वर से क्रंदन करती हुई कहने लगी, हे पद्म बंधु बाबा, मैं तुम्हारे दरवाजे की श्वान हूँ। मैंने सदा तुम्हारी जूठन खाई है, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। गृहस्थ महात्मा के घर पर जो पालतू जीव रहते हैं, उनका उद्धार करना चाहिए, ये वेद वेत्ताओं का मत है। चांडाल, कौवे, कुत्ते ये प्रतिदिन गृहस्थों के दिए हुए टुकड़े खाते हैं, अतः उनकी दया के पात्र हैं। जो अपने ही पाले हुए रोग आदि से ग्रस्त और असमर्थ प्राणी का उद्धार नहीं करता, वो भी नरक में पड़ता है। ये विद्वानों का मत है। संसार की सृष्टि करने वाले भगवान विष्णु एक को कर्ता बनाकर स्वयं ही पत्नी, पुत्र आदि के व्याज से समस्त जंतुओं का पालन करते हैं। इसलिए दयालु होने के कारण आप मेरा उद्धार कीजिए। दुख से आतुर हुई इस श्वान की बात सुनकर घर में बैठे हुए मुनिपुत्र तुरंत घर से बाहर आए। उसी समय दयानिधान पद्म बंधु ने उस श्वान से पूछा, ये क्या वृत्तांत है? तब पुत्र ने सारा समाचार कह सुनाया। उसे सुनकर पद्म बंधु ने कहा, बेटा, तुमने इस श्वान से ऐसे वचन क्यों कहे? साधु पुरुषों के मुंह से ऐसी बात अच्छी नहीं लगती। हे वत्स, देखो तो सब लोग दूसरों का उपकार करने के लिए उद्यत रहते हैं। चंद्रमा, सूर्य, वायु, रात्रि, अग्नि, चंदन, वृक्ष और साधु पुरुष सदैव दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं। दैत्यों को महाबली जानकर महर्षि दधीचि ने देवताओं का उपकार करने के लिए दया पूर्वक उन्हें अपने शरीर की हड्डियां दे दी थी। हे महाभाग, पूर्व काल में राजा शिवी ने कबूतर के प्राण बचाने के लिए भूखे बाज को अपना शरीर का मांस दे दिया था। इसलिए विद्वान ब्राह्मण को दयालु होना चाहिए। क्या इंद्रदेव शुद्ध स्थान में ही वर्षा करते हैं? क्या वे अशुद्ध स्थान में जल नहीं बरसाते? क्या चंद्रमा चांडालों के घर में प्रकाश नहीं देते? इसलिए बार बार प्रार्थना करने वाली इस श्वान का मैं अपने पुण्यों से उद्धार करूंगा। इस प्रकार पुत्र की मान्यता का निराकरण करके परम बुद्धिमान पद्म बंधु ने संकल्प लिया, हे श्वान, ले, मैंने द्वादशी का महापुण्य तुझे अर्पित किया। ब्राह्मण के इतना कहते ही वो श्वान सहसा अपने प्राचीन शरीर का त्याग कर देती है और दिव्य देह धारण करके दिव्य वस्त्र आभूषणों से विभूषित होकर 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई ब्राह्मण की आज्ञा लेकर स्वर्गलोक में चली जाती है। वह महान सुखों का उपभोग करके इस पृथ्वी पर भगवान नर नारायण के अंश से उर्वशी नाम की अप्सरा बनकर पुनः प्रकट होती है। तो ये थी वैशाख मास की ये पौराणिक कथा, जिसमें हमने वैशाख मास की शुक्ल द्वादशी और अक्षय तृतीया तिथि के महत्व के विषय में जाना। हमें आशा है कि ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी कथाओं को सुनते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ, कल प्रातःकाल। हरे कृष्णा।